जय माता दी। ग्रहों की सीरीज के अंदर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के विषय के ऊपर। मंगल का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी, मंगलकारी। ज्योतिष शास्त्र में मंगल हमारे भाई के सूचक माने जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर का खून के जितने भी ताल्लुकदार हैं, रिश्तेदार, ये सारे मंगल से देखे जाते हैं। मंगल से ही हमारे ओस पड़ोस के लोग, हमारे गली मोहल्ले के लोग, पहचान वाले लोग, यार दोस्त, मित्र, पार्टनर, ये सारे मंगल से ही प्रसन्न होते हैं। मंगल से ही हमारे शरीर का जोश, उद्यम, साहस देखा जाता है। किसी भी काम को करने की लगन, किसी भी काम को करने की अथक मेहनत, हमारे शरीर का एग्रेशन, ये सारा मंगल से ही देखा जाता है। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद संपत्ति का सुख, प्लॉट का सुख, ये मंगल से ही देखा जाता है। मंगल ग्रह से ही हर तरह के हथियार, औजार और अग्नि से होने वाले जितने भी कार्य हैं, ये मंगल से ही कंसर्न रखते हैं। यदि हमारी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह अच्छी कंडीशन के अंदर होते हैं तो इससे हमें अपने भाइयों का सुख, रिश्ते नातों का सुख बड़ा अच्छा मिलता है। और गली मोहल्ले के अंदर, आस पड़ोस के अंदर और जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, यार दोस्त होते हैं, इनसे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। यदि मंगल देव हमारी कुंडली के अंदर शुभ अवस्था में होते हैं तो जितने भी इस तरह के जो प्रोफेशन हैं, जो कार्य हैं, जिनके अंदर हथियारों का प्रयोग होता है, जैसे सेना और पुलिस या कोई भी डिफेंस लाइन होती है, और ऐसे फील्ड जिनके अंदर अग्नि का प्रयोग होता है, जैसे किस तरह भी खान पान के, रेस्टोरेंट के कार्य, होटल के कार्य, इनमें हमको सफलता मिलती है। यदि मंगल देव हमारी कुंडली के अंदर शुभ अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई खून की समस्या नहीं होती है, पाचन तंत्र को लेकर के कोई भी समस्या नहीं होती है, बदहजमी की कोई समस्या नहीं होती है, किडनी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि मंगल देव हमारी कुंडली के अंदर शुभ अवस्था में नहीं है तो इससे हमारी जो संतान होती है या तो पत्नी के गर्भ में ही नष्ट हो जाती है या संतान होकर के मर जाती है। यदि मंगल देव हमारी कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं होते हैं तो भाइयों में किसी न किसी रूप में अनबन हो जाती है। कई बार तो देखने में ये मिलता है कि भाई की जान का दुश्मन बन जाता है। यदि मंगल देव हमारी कुंडली के अंदर शुभ अवस्था में नहीं होते हैं तो इससे हमारे संपत्ति के झगड़े, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी को लेकर के परिवार वालों के सदस्यों के साथ विवाद बन ही जाता है। कई बार तो दोस्तों ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति ने अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी को रेंट पे दे रखी होती है और जो किराएदार होता है वह उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता है। इस वजह से भी हमको प्रॉपर्टी के विवादों के कारण थाना, कोर्ट कचहरी फेस करनी पड़ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि मंगल देव हमारी जन्म पत्रिका के अंदर अशुभ अवस्था में होते हैं, खराब घरों के अंदर होते हैं, तो इससे हमारे शरीर के अंदर नामुराद बीमारियां जो कि जानलेवा होती हैं, जैसे अल्सर, किडनी की समस्या और कैंसर जैसी समस्या, ऐसे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, उपाय क्या है? ऐसा क्या किया जैसे हमारा मंगल हमें शुभ परिणाम देने प्रारंभ कर देवे? पहला उपाय, मंगल देव हमारे भाई के और हमारे खून के जितने भी ताल्लुकदार होते हैं, इनके कारग्रह हैं। यदि हम अपने भाई से मधुर संबंध रखें और अपने खून के रिश्तेदारों से हम अगर बेहतर संबंध बना के रखते हैं तो इससे हमारा मंगल कभी अशुभ परिणाम हमको नहीं देता है। दूसरा उपाय, मंगल के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान हनुमान देव जी। यदि हम प्रत्येक मंगलवार नियमित रूप से हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, चमेली के तेल का दीपक जगा करके उनके सम्मुख हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे भी हमारा मंगल हमें शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी स्त्रियां हैं वह भगवान हनुमान जी की पूजा ना करके माँ भगवती मंगला गौरी का व्रत का अनुष्ठान ले। माँ भगवती, माँ पार्वती माता को वह श्रृंगार का वस्तुएं, लाल रंग की चुनरी, उनके सम्मुख देसी घी का दीपक जगाएं और माँ भगवती गौरी चालीसा का पाठ करें तो उनको बेहतर लाभ मिलेंगे। तीसरा उपाय,
400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ 43 दिन लगातार अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके उसको बहते हुए साफ पानी के अंदर जल प्रवाहित करना चाहिए। चौथा उपाय, दूध, पानी और शक्कर को आपस में मिला करके प्रतिदिन सुबह सुबह रोजाना बरगद पेड़ की जड़ में जा करके चढ़ाना चाहिए। और जो गीली मिट्टी का तिलक होता है वो अपने मस्तक पे लगाने पर हमको मंगल के शुभ परिणाम मिलते हैं। इससे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति देव शुभ होते हैं और वे मंगल को सपोर्ट देते हैं, जिससे मंगल हमको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता है। 5वां उपाय, 3 धातु का छल्ला जिसमें कि 1 ग्राम सोना हो, 1 ग्राम चांदी हो और 1 ग्राम तांबा हो, तीनों को किसी सांचे में डलवा करके उसका गोल छल्ला बनवा लीजिए और अपनी अनामिका उंगली के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर उसको धारण कर लीजिए मंगलवार के सुबह। 6वां उपाय, 8 तंदूर की गुड़ वाली रोटियां कुत्तों और कौओं को प्रत्येक मंगलवार खिलाना प्रारंभ करें। इससे आपको मंगल बल से आपका बचाव होगा। 7वां उपाय, चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन पर धारण करना, चाहे वो चेन के रूप के अंदर, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप के अंदर, चाहे वह कड़े के रूप के अंदर। 8वां उपाय, मिट्टी के एक लोटे के अंदर देसी खांड भर करके लोटे का मुख लाल कपड़े से बंद करके अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके मंगलवार के दिन गहरा गड्ढा खोद के किसी सुनसान वीरान जगह में दबा करके आना। 9वां उपाय, जिन लोगों का भी मंगल कुंडली के अंदर अशुभ अवस्था में होता है, ऐसे लोगों को भूल करके भी दक्षिण मुखी घर में निवास नहीं करना चाहिए। जब ऐसे घर में निवास नहीं करना चाहिए जिनके घर के आगे खाली प्लॉट हो और धूल उड़ करके उनके घर के अंदर आती हो। और ऐसे घर में भी निवास नहीं करना चाहिए जिस घर के आगे गंदा नाला बहता हो, जहाँ घर के आगे गंदगी किसी न किसी रूप में इकट्ठी होती हो। 10वां और अंतिम उपाय, जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर मंगल देव अशुभ अवस्था में होते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर तंदूर भट्टी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए और ऐसे घर में भी नहीं रहना चाहिए जिसके आसपास में तंदूर भट्टी जलती हो। ऐसे लोगों को घर के अंगने के अंदर या घर के आसपास नीम, दरेक, अनार, किकर, बेर, इन पौधों को भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए और इनसे बचाव करना चाहिए। मित्रों, मैंने ये जितने भी आपको ये उपाय बताए हैं, ये सारे जनरल उपाय हैं। इनको कोई भी करके लाभान्वित हो सकता है। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।